तीन पे चलते हैं जिसमें आपको एक्टिविटी रहती है। देखिए सवाल नंबर 3 का ए, बंतदजिल एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब देखिए ये मसावत है, मुरब्बई मसावत, और इसको हल किया गया है अज्जाए दरबी के तरीके से, और ये बॉक्सेस भरना है। तो थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन यहां पर गौर कीजिए कैसे इसको। चलिए देखिए, जजर 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 5 जजर 2 बराबर 0। अब देखिए ये है ऐसे ही है, 5 जजर 2 भी ऐसे ही है। अब ये जो है 7x को यहां पर क्या किया गया है, स्प्लिट किया गया है, इसके दरमियानी रुकनों के हिस्से किए गए। क्या किए गए, दरमियानी रुकनों के हिस्से। अब ये कैसे समझेंगे, आपको क्या लिखने का है, 4 और 3 लिखो 7 होता है, 5 और 2 7 होता है। क्या लिखना है, 6 और 1 7 होता है, 7। ठीक है, क्या लिखना है इसमें से, ये आपको बताएगा। जैसे हम मुरब्बे मसावत को हल करते हैं उसी तरीके से इसको हल करना है, गड़बड़ नहीं करना है। बॉक्स गलत हो गया, बाकी सब बॉक्स गलत हो जाएगी। तो अब देखिए इसको इससे जरब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 जजर 2 जरब जजर 2, तो 2 दूनी होता है 4, तो ये हो जाएगा 5 जरब जजर 4, और 4 का जजरुल मुरब्बा आपको पता है वो होता है 2, तो 5 दूनी 10, 10 हो गया। यानी हमको 10 के अज्जाए दरबी निकालना है। अब 10 के अज्जाए दरबी 6 का 6 तो नहीं हो सकते, 4 तिया भी नहीं हो सकते, तो फिर क्या हो सकते हैं, 5 दूनी हो सकते हैं। सिंपल आप यहां पर 5x और यहां पर 2x लिख दो, 5x और यहां पर 2x लिख दो। समझ में आया मैंने किस तरह किया। मैंने ये जो मसावत था अज्जाए दरबे के तरीके से हल करके इसके हमको अज्जाए दरबी निकालना है। जो हमने यहाँ पर पहले रुकनो ए को हम सी से जरब करने के बाद ही उसमें देखते हैं क्या निकलेगा। तो ये 10 के अज्जाए दरबी निकलेंगे, 5 दूनी 10, इसीलिए यहाँ पर 5x 7। अब देखिए 5x जमा 2x 7x होता है। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो देखिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, जजर 2x स्क्वायर जमा 5x, ये जोड़ी पहली जोड़ी लिखा मैंने। अब इसमें मुश्तरिक क्या है, x है, तो देखिए x निकला है यहां से। अब यहां से दो दो कुवत थी, तो एक x अंदर बचेगा और जजर भी अंदर बचेगा, एक x भी बचेगा जजर भी बचेगा। तो ये कॉस में क्या आएगा मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहां पर। तो जजर 2 तो बचेगा अंदर और x भी बचेगा, जमा अब यहां से एक x निकल गया तो 5 बचेगा। यानी ये कॉस में जो हमारे पास आएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले कॉस में जो आएगा जजर 2 x भी बचेगा और इधर से x बाहर आया तो 5 बचेगा। यानी पहले कॉस में ये आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अंदर रह गया, यहां से सिर्फ x कॉमन निकला तो जजर 2 अंदर रहेगा, और ये 2x स्क्वायर था तो एक x अंदर रहेगा, और ये इसमें से एक x बाहर आया तो यहां पर 5 बचेगा। तो पहला कॉस हमारा ये आएगा। जैसे हमने पहले कॉस निकाले, दूसरा कॉस भी आपको इसी तरह निकालना है। ये जजर 2 देखिए बाहर है, अब यहां बोलेंगे सर यहां तो जजर 2 है नहीं, कॉमन जजर 2 कैसे निकला, मुश्तरिक जजर 2 कैसे निकला। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, जैसा पहला कॉस आपने भरे है, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है ना। दिमाग लड़ाने का अगर आपको समझ रहा है तो उसमें लगाइए, लेकिन मुरब्बई मसावत में जैसा पहला कॉस आया, 2 जजर 2x जमा 5, सेम टू सेम दूसरा कॉस भी लिख दीजिए। बस ये दोनों इस बॉक्स में ये आएगा, सेम टू सेम आएगा दोनों में। ठीक है, अब x और जजर 2 देखिए है यहां पर x और जजर 2, और फिर क्या बचेगा यहां पर, ये जो बॉक्स हमने ऊपर लिखे फिर इसको यहां पर लिखना है, जजर 2x जमा 5, और हमारे पास एक जवाब दिया है x बराबर नफी 2, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब मैं अगर इसको हल करता हूं, यहां पर कर रहा हूं x जमा जजर 2 बराबर 0, तो x बराबर देखिए जमा उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा, नफी जजर 2, ये कीमत हमको दी गई है। अब दूसरा जो कॉस है ना उसको हम यहां पर हल करके बताता हूं मैं, क्या है, जजर 2x जमा 5 बराबर 0, इसको भी हम हल करेंगे। तो जजर 2x इधर रखिए, ये नफी जमा 5 हो जाएगा तो नफी 5 हो जाएगा, तो x बराबर, आप क्या करेंगे, जजर 2 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो x बटे नफी 5 बटे जजर 2, इतना भरेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे मालूम है, लेकिन 3 मार्क्स का सवाल है, आपको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी नॉलेज कितनी है उसके ऊपर ये सवाल है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आप ये एक्टिविटी पूरी कर सकते हो। नंबर सेकंड एक्टिविटी, हिसाबी तसाउत 14, 16, 18 के पहले 100 अरकान, कितने अरकान? 100, यानी n बराबर हमारे पास 100 है, a बराबर 14 है, तो d कैसे निकालेंगे? 16 में से 14 गया तो d 2 आ जाएगा, सिंपल, आधे मार्क्स मिल गया आपको, आधा मार्क्स, हाफ मार्क्स आपका फिक्स हो गया। अब देखिए जाब्ता लिखा हुआ है SN n बटे 2, तो यहां पर जाब्ते में 2a आता है जमा n-1 और यहाँ d आता है, ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए। 1.5 मार्क्स मिल गया आपको 3 में से। अब n की कीमत 100 रखा है बटे 2, 2 a की यानी 14 दूनी 28, a की कीमत 14 है तो 2 ज़रब a यानी 14 दूनी 28 जमा n-1, n कितना है? 100, 100 में से 1 निकालेंगे तो 99d, और d भी है, d भी है, d भी है, d भी है हमारे पास, ये 100 में से 1 निकला तो हमारे पास हो जाएगा 99d। ठीक है, अब 99 ज़रब 2, नहीं 99 लिख देता हूं मैं यहां पर, यहाँ 100 माइनस 1 और d हमारे पास है, तो मैं इसको हल करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं इसको हल कर रहा हूं, 100 माइनस 1 ज़रब d यानी 2 है, इतने हिस्से को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूं, तो 99 ज़रब 2 198, यह हमारा आया 198। ठीक है, कितना आया? 198। अब देखिए यहां पर करना क्या आपको, 100 बटे 2 तो इसको काट देंगे तो 2 जगह 50, तो 50 लिखा हुआ है, इन दोनों की जमा कर दीजिए तो 8 8 16 और 2, तो ये हो जाएगा 226। अब इन दोनों की जरब करके हमको यहाँ पर लिखना है, तो 226 को आप 50 से जरब कीजिए, 5 से दिए 5 छंग 30, हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल के 1, 5 दूनी 10 और 1 11। क्या किया मैंने? 5 छंग 30, हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल के 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब ये 50 नहीं, 50 था तो मैंने 1 0 आगे बढ़ा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 11300। ये हमारा जवाब हो गया, ये हमारा जवाब हो गया। इस तरह आप एक्टिविटी ये कंप्लीट कर सकते, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 3 का बी देखेंगे, मंदरजा झेल। तो सवाल नंबर 3 का बी जो है, देखिए मंदरजा झेल सवाल में से कोई 2 सवाल हल कीजिए। पहला सवाल है, एक शख्स 16,510 साल में बचत करता है ना। फर्ज कीजिए ये पहला साल, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, इस तरह ये सेकेंड ईयर, इस तरह वो 10th ईयर, 10 साल में पूरी बचत जो उसकी वो 16,500 है। ठीक है, अब ये जो साल है ये 10 साल है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो n मिलेगा ना वो n बराबर 10 मिलेगा, n बराबर 10। ठीक है, अब n बराबर हमारे पास 10 आ चुका है। हर साल पहले साल से 100 रुपए ज्यादा बचत करता है। अब फर्ज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अगर वो 100 रुपए जमा करता है, फर्ज कीजिए फर्स्ट ईयर उसने जो है वो 100 रुपए जमा किया, तो अगले साल कितने जमा करेगा? 100 रुपए जायद मतलब 200, फिर अगले साल 300, तो यहां पर 200, यहां 300, 400, ऐसे 100 रुपए बढ़ाते गया। ठीक है, तो जो हमारा डी है यानी मुश्तरिक फर्क आप देखेंगे तो अगले साल 200, 200 माइनस 100, T2 माइनस T1, तो हमारे पास डी जो मिलेगा मुश्तरिक फर्क वो मिलेगा 100 रुपए। तो ये दो चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद ये कुल बचत है उसकी, तो ये जो है बचत यानी पूरा जमा कर दिया उसने पैसे, तो S10 हो गया एक्चुअल में ये, तो S10 क्योंकि 10 साल की बचत है तो 16,500,
ये यहां पर मिलेगा। और उसके बाद बताइए पहले साल की कितनी बचत है, मतलब हमको ए पहला रुकन हमको मालूम करना है। तो हमको जो मालूम करना है वो ए मालूम करना है स्टूडेंट। अब देखिए तमाम चीजें हमारे पास आ गई है। हिसाबी तसाउद अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको पहले साल की बचत ही नहीं मालूम है अभी, ये तो हमने फर्ज किया था। ठीक है, तो हम जाब्ता लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जाब्ता लिखने के बाद आप क्या कीजिए, कीमत रखिए 10, एन जो 10 है 10/2, उसके बाद 2 ज़रब ए हमारे पास नहीं है उसको ऐसे ही रखिए, एन हमारे पास है 10 माइनस 1 और डी भी हमारे पास है 100। ये हमने कीमतें रख दिया। S10 की कीमत हमारे पास 16,500, तो उसकी जगह पे रख दीजिए और इसको काट देंगे 2 पंजे 10, तो यहां पर बचेगा 5। अब इसको करेंगे 2a ऐसे ही रहेगा जमा 9, 10 में से 1 गया 9 ज़रब 100। ठीक है, अब ये 5 को तकसीम में लेकर आ जाइए तो 16,500/5, इधर बचेगा 2a जमा 900। राइट, इसको तकसीम करेंगे 5 तिया 15, एक बचा, फिर 5 तिया 15, तो ये 3300 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मिलेगा 3,300 बराबर 2a जमा 900। अब ये जमा 900 इधर लाएंगे तो नफी हो जाएगा, तो 3,300 माइनस 900, उधर बचेगा 2a। 300 में से अगर आप 900 माइनस करते तो आपको मिलेगा, देखिए 3300 में से अगर आप 900 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 2,400 बराबर 2a। अब 2 को आप तकसीम में लाएंगे तो 2,400/2, उधर a बचेगा 2 एका 2, 2 दूनी 4 यानी 1,200। तो पहले साल जो उसने बचत किया था स्टूडेंट वो 1,200 किया था। कितनी किया था? 1,200। तो इस तरह आप ये सवाल हल कर सकते हैं। पहले साल की बचत आपको मालूम करना था हमने, तो पहले साल की बचत हमको मालूम करना था, हमने पहले साल की बचत यहां पर मालूम कर लिए है। जिस तरह यहां पर हमको बस पहले साल की बचत ही मालूम करना था, बाकी कुछ नहीं मालूम करना है। तो 1,200, उसके बाद 10 साल में जो बचत हुई वो अलग अलग 16,500। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुरब्बे मसावत हल कीजिए कोई भी तरीके से, जाब्ते से करो या अज्जा दरबे से करो, कोई तरीका लिखा हुआ नहीं है। जब तक तरीका नहीं लिखा हुआ है आप कोई भी तरीके से हल कर सकते हो। तो मैं अज्जा दरबे से कर रहा हूं। सबसे पहले 3q² बराबर 2q जमा 8 बराबर 0, इसको सही कर रहा हूं। 3q² माइनस 2q नफी 8 बराबर 0, ये म्यारी सूरत हो गई। कौन सी सूरत हो गई? म्यारी सूरत। अब हमको क्या करना है, 3 को 8 से जरब करना है। मुरब्बे मसावत, अगर स्क्वायर वाले मुतगय्यर के साथ कोई जरीब है तो पहले इन दोनों की क्या होगी? जरब होगी। तो हम लिखेंगे 3 जरब -8, तो हमको मिलेगा -24, और इसके अज्जा जब निकालेंगे तो 6 चौक 24 मिलेंगे। अब 6 चौक क्यों लिया मैंने, 8 दिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8 और 3 मिलाएंगे तो 11 होता है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 मिलता है, जबकि हमको यहां पर क्या चाहिए? 2 चाहिए। ये जो मिडल टर्म है, दरमियानी रुकनों के हिस्से करना है, तो 6 और 4 यही हिस्से होंगे ना उसके ना। 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो यहां पर माइनस लगाएंगे, यहां पर प्लस लगाएंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं 3q² माइनस 6q² जमा 4q² नफी 8 बराबर 0। मैंने क्या किया, ये 2q की जगह ये दोनों लिखा। ठीक है, यानी मिडिल टर्म को हटाने का, दरमियान रुकने को, उसकी जगह वो दोनों लिखना है। अब यहां पर 2 जोड़ी बनाना है, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों में एक जैसा देखने का क्या है, तो सबसे पहले दोनों में एक जैसा मिल रहा है q, तो q बाहर निकालेगी। और 6 और 3 किसी एक पहाड़े में आते हैं 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 बाहर निकलेगा। तो 3q निकला तो अंदर एक q बचेगा भाई। ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, तो 3 का पढ़ा 2 तक पढ़ा तो 6, तो 6 में से 3 बाहर निकला, मतलब जरब में निकला, 3 दूनी 6। सिमिलरली मैंने जैसे बताया था आपको, दूसरा कॉस भी ऐसे लिख दीजिए, q - 2 बराबर 0।
अब यहां पर देखिए क्या था, 4q था ना, 4q स्क्वायर नहीं भाई, 4q। तो यहां पर क्या, यहां भी स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये स्क्वायर नहीं है सॉरी। तो यहां पर क्या मिलेगा, 4 बाहर निकलेगा। तो जब ये 4q और 4 दूनी 8, अब दोनों cos q माइनस 2 और 3q जो बाहर है और जमा 4, ये एक बना हमारे पास, दोनों cos अलग अलग कर लेंगे, q माइनस 2 बराबर 0 या 3q जमा 4 बराबर 0, q बराबर 2 या 3q बराबर माइनस 4, q बराबर 2 तो आ चुका है और q बराबर नफी 4/3। तो q की 2 कीमतें आई और 2 हमारे मुरब्बे मसावत का हल है। तो ये 3 मार्क्स का सवाल आपके सामने मुरब्बे मसावत का है। चलिए अगला सवाल, हमजाद मसावत को तरसीम के तरीके से हल कीजिए। इस तरीके को अगर आपको देखना है कि तरसीम के तरीके से हमजाद मसावत किस तरह हल करते, तो आप वो आई का बटन दिख रहा है ऊपर, देखिए उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो समझ में आएगी, उसको देखकर आप ये तरसीम बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। चलिए हो गया ऊपर, नदीम किससे, दानिश से। कितने साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है। कौन, नदीम, किससे, दानिश से। दानिश कितने साल का, नदीम तो 5 साल बड़ा है, लेकिन दानिश कितने साल का है नहीं मालूम। फर्ज किया दानिश की उम्र, फर्ज किया दानिश की उम्र x साल। अब नदीम की उम्र कितनी हो जाएंगी, इससे 5 साल बड़ा है ना, तो नदीम की उम्र x जमा 5, क्योंकि 5 साल बड़ा है, सिंपल। अब इनके उम्रों का ज़रबी माकूस का मजमुआ, तो नदीम दानिश की उम्र का ज़रबी माकूस, दानिश की उम्र का ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस का मतलब होता है अगर दानिश की उम्र 1 साल है तो इसका ज़रबी माकूस 1/x होगा। तो नदीम की उम्र का ज़रबी माकूस क्या होगा, फिर नदीम की उम्र का ज़रबी माकूस होगा 1/x जमा 5। इसको बोलते हैं ज़रबी माकूस। अगर x है तो 1/x, अगर 1 जमा 5 है तो 1/x जमा 5, ये ज़रबी माकूस है। अब इन दोनों का मजमुआ शर्त के मुताबिक ये ज़रबी माकूसों का मजमुआ, यानी 1/x जमा 1/x जमा 5, ये मजमुआ 1/6 है। तो अब स्टूडेंट हम लोग मुरब्बई मसावत बनाएंगे और इसको हल करेंगे, मुरब्बई मसावत बनाएंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए तिरछी ज़रब करेंगे तो x जमा 5 का x जमा 5, ऊपर ऐसे लिख रहा हूं, ये इसकी तिरछी ज़रब किया x एका x, तो जमा x एका x, और नसब नुमा की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा x जमा 5 बराबर 1/6, जैसा था वैसा। अब ऊपर आता हूं मैं, ऊपर हम देखते हैं यहां पर। चलिए अब ये जो है x ऊपर जो हमको मिलेगा तो उसकी जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 2x और जमा 5 बटे x स्क्वायर जमा 5 को x से ज़रब करेंगे तो 5x बराबर 1/6। अब इनकी तिरछी ज़रब करेंगे हम लोग, इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो इसकी तिरछी ज़रब करें तो 6 ज़रब 2x जमा 5 बराबर, और 1 से ज़रब करेंगे तो वही तो मिलेगा, उसमें 1 से ज़रब करें तो कोई दूसरी चीज तो हासिल होने वाली नहीं है हमको। अब 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30 बराबर x स्क्वायर जमा 5x, ऐसे रहेगा। इसकी मैंने तिरछी ज़रब किया, इसको मैं सही लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसकी मैंने क्या किया, तिरछी ज़रब किया, इनके भी तिरछी ज़रब करके लिख लिया। अब ये मुरब्बई मसावत बन गई, इसको हमको म्यारी सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे तो वो जमा में, उसको जमा में रहने दीजिए, 5x उसके बाजू में, उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ये 12x उधर जाएगा उठ के तो हमारे पास हो जाएगा नफी 12x।
नफी 30 को भी उधर ले जाएंगे तो नफी 30। अब इसके साथ कुछ बचा के इधर नहीं, तो वो जीरो यहां लिखेंगे हम, इधर या उधर कहीं भी जीरो लिख सकते हैं ना, तो हम जीरो उधर लिखेंगे, मुरब्बे मसावत हमको बनाना है। अब 5 में से 12x, एक्स स्क्वायर जमा नफी नफी, 12 में से 5 गया तो हमको मिलेगा 7x, नफी 30 बराबर 0, और नफी 30 के हम अज्जाए ज़रबे निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमको वो अज्जाए ज़रबे मिलेंगे। चलिए कैसे मिलेंगे, 7 चाहिए हमको, है ना, क्या चाहिए 7, तो 10 तिया 30, देखो 10 में से 3 का 7 मिलता है, इसके साथ नफी लगाएंगे, इसके साथ जमा लगाएंगे, डायरेक्ट क्रॉस में लिखेंगे x नफी 10, x जमा 3 बराबर 0, तो हमारे पास मिलेगा x बराबर, ये नफी 10 है तो जमा 10 हो जाएगा, ये जमा 3 है तो नफी 3 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा नफी 3। उम्र मनफी नहीं हो सकती, इसलिए दानिश की जो उम्र होगी वो हो जाएगी 10 साल। कितनी साल, 10 साल, और नदीम इससे 5 साल बड़ा है, तो नदीम की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल। नदीम की उम्र 15 साल, क्योंकि इससे 5 साल बड़ा है, तो ये हमारे पास दोनों उम्रें आ गई। उसने बोला था नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, तो हमने लिख लिए 15 साल और 10 साल, इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमू हमको दिया हुआ था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। इसमें आपको 2 सवाल करना है, 4 दिया हुआ है और चारों मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तरसीम का सवाल अगर आपको देखना है तो मैंने बोला आई के बटन पे क्लिक कीजिए। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ स्टूडेंट। अब सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 जो है वो अगले वीडियो में आएगा, तो जब तक आप इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में सवाल नंबर 5 आ जाएगा, सवाल नंबर 4 भी आ जाएगा। इस पेपर को अगर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।